इतना लंबा चौड़ा यदुवंश था। नारद जी महाराज आए और कहने लगे आपके पोते अनिरुद्ध को बाणासुर ने अपने जेल में पटक रखा है। भगवान आए, बाणासुर के साथ में युद्ध हुआ और बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को अनिरुद्ध जी के साथ में ब्याह करके श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, जाम्बवती के पुत्र, इनका प्रेम दुर्योधन की बेटी से हुआ। पकड़े गए, दुर्योधन के द्वारा बंदी बना लिए गए। बलराम जी महाराज आए, सांब को छोड़ने के लिए आदेश दिया कौरवों को। कौरव और बलराम जी को अनाप शनाप कुछ भी कहने लगे। बलदाऊ जी ने हस्तिनापुरी को हल से खींचा और यमुना जी में उलटना चाहा। आज भी दिल्ली नगरी जो है, देश की राजधानी दिल्ली, ये यमुना जी की ओर झुकी हुई है, क्योंकि बलदाऊ जी ने इस नगरी को अपने हल से खींचा था। और इस प्रकार से एक राक्षस जिसका नाम था द्विविद, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्विविद नाम का वानर था, द्वारिकापुरी में आकर उत्पात मचाने लगा। बलराम जी ने इस वानर का वध कर दिया। और बंधुओं, राजा जग की कथा का वर्णन किया गया है। राजा जग ब्राह्मणों को गौदान करते थे। एक ही गौ माता को दो ब्राह्मणों को अलग अलग समय में दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए आए, ये गाय तो आपने मुझे दान में दी थी। राजा निर्णय नहीं कर पाए। गौदान करने का इतना अभिमान हो गया था मन में, अरे पंडितों लड़ते क्यों हो, सबको गौ माता का दान मैं ही तो करता हूँ। इस एक गाय के बदले तुम 100 गाय लेकर के चले जाओ। अहंकार में जब राजा नृग इस प्रकार बोले, दोनों ब्राह्मणों ने कहा आप राजा होकर निर्णय नहीं कर पाए, बात गौ की नहीं है, बात यह है कि आप राजा थे और राजा को सही निर्णय देना चाहिए था। दोनों ब्राह्मणों के श्राप से राजा नृग गिरगिट की योनि में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल खेलते खेलते जंगल में आए, कुएं में झांक कर देखा तो गिरगिट देखा। भगवान को सूचना दी, भगवान आए और भगवान का स्पर्श पाते हुए गिरगिट में से राजा नृग प्रकट हो गए। नारद जी महाराज भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के पास में जरासंध का राज्य का एक दूत आया। श्री कृष्ण से निवेदन किया, मगध सम्राट जरासंध ने अपने बल का दुरुपयोग किया है। 10,000 राजाओं को नर बलि देने के लिए अपने जेल में पटक रखा है। मैं उन्हीं का दूत हूँ, परंतु उन राजाओं ने मुझसे प्रार्थना की है, मैं आपके पास में आया हूँ। वो सब राजा आपसे रक्षा चाहते हैं। इधर नारद जी महाराज भी भगवान द्वारिकाधीश के पास में आए थे। नारद जी ने कहा, कन्हैया पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाओ। पांडवों के यहाँ पर भगवान हस्तिनापुरी में पहुंचे। पांडवों से बोले, तुम राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, और क्या तुमने धरती के सभी राजाओं को जीत लिया? पांडव बोले, पृथ्वी के सारे ही राजा हमारे ही पक्ष में हैं, परंतु मगध सम्राट जरासंध बड़ा बलवान है, वो हमसे विपरीत चलता है। अर्जुन को और भीम को अपने साथ में लिया, ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के द्वार पर पहुंचे। भगवान युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीमसेन ने जरासंध की जंघाओं को चीर डाला। लौट करके वापस आए हस्तिनापुरी में। पांडवों ने बड़ा सुंदर राजसूय यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में भोजन भंडार का मालिक बनाया भीमसेन को। भोजन परोसने की सेवा द्रौपदी को दे दी। दान करने का काम सौंप दिया कर्ण को। दुर्योधन जितने भी संत महंत
जितने भी भक्त जन उस यज्ञ को देखने के लिए आते, सबके साधु संतों के चरण धोने की, उनकी चरण पादुका को गोविंद झाड़ करके अपने पीतांबर से बड़े आदर से रखते, सबकी झूठी पत्तल उठाते। ये सेवा श्री कृष्ण ने स्वयं ले ली। बड़ा पुण्य है हमारा। यज्ञ जैसे कर्म में जो संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उस यज्ञ में सेवा करना ही चाहिए। कल आपके लिए सूचना दी गई थी कि माताओं के लिए भोजन व्यवस्था अलग रहेगी और पुरुषों के लिए अलग रहेगी। माताओं में कोई भी भोजन व्यवस्था में पुरुष कार्य में सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। बड़ा पुण्य है ये। राजसूय यज्ञ में जितने भी साधु संत आते थे, भगवान श्री कृष्ण सबकी झूठी पत्तल उठाते, उनकी खड़ाऊ को, उनके चरण पादुकाओं को अपने पीतांबर से साफ करते। कृष्ण पादा वने जन। और पांडवों को एक ऐसा दिव्य महल प्राप्त हुआ था, सुंदर सा विमान जैसा महल प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ को जलाया था तो मैं दानव के द्वारा सुंदर विमान सा महल प्राप्त हुआ था। उस महल की विशेषता थी कि मन में अच्छे विचार लेकर जाएंगे तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, मन में यदि बुरे विचार भरे हैं तो उल्टा दिखता था। उसी महल को देखने के लिए दुर्योधन आया, मन में ईर्ष्या थी, इसलिए सामने दीवार को दरवाजा समझ बैठा और दरवाजे को दीवार समझ बैठा। सिर टकराया दीवार में दुर्योधन का, संभल कर फिर चलने लगा दुर्योधन। जहां पर पानी था वहां पर जमीन समझ बैठा, जहां पर जमीन थी वहां पर पानी समझ बैठा। धड़ाम से जाकर के पानी में गिर गया। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, बोले अंधे का तो अंधा ही होता ना बेटा, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। ये शब्द कान में पड़ गए दुर्योधन के। द्रौपदी की इसी हंसी की वजह से, इन्हीं शब्दों की वजह से, द्रौपदी की इन्हीं शब्दों की वजह से पांडवों के जीवन में बड़ी तकलीफ आई, बड़े कष्ट आए, बहुत कष्ट पाए पांडवों ने। प्राणी को अपने शब्दों को तौल करके अपने मुंह से निकालना चाहिए। कहते हैं ना, कागा काकू धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। कभी भी कड़वे वचन किसी को भी नहीं कहना चाहिए। शाल्व नामक दैत्य से यादवों का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। उसी राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा को लेकर विवाद हुआ। सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? सबने एक मत से श्री कृष्ण की पूजा के लिए हाँ कर दी। शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, उठ करके गोविंद को गालियां देने लगा। उठ करके श्री कृष्ण को गालियां सुनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दंत वक्त और विदुरथ का उद्धार किया। तीर्थ यात्रा करते समय सूत जी महाराज का वध हो गया बलराम जी के द्वारा। उन्हें सूत जी महाराज के शरीर में से दूसरा विग्रह प्रकट किया और नैमिषारण्य तीर्थ में जो कथा चल रही थी उसको पूर्ण कराया। बलबल का उद्धार किया। बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का एक परम लाडला मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा का नाम नहीं है सज्जनों भागवत में। सुदामा का परिचय श्री सुखदेव जी महाराज ने किस तरीके से दिया है, सुनने वाली बात है। आप जो आजकल के वचनों में सुनते हैं ना, सुदामा भिखारी था, सुदामा दर दर जाकर भीख मांगता था, दरिद्र था, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। इन लोगों ने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया। श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा के चरित्र में जितनी अच्छाइयां दिखाई दी हैं, उतनी अच्छाइयां तो बड़े से बड़े महापुरुष के जीवन में भी नहीं दिखी। सुदामा का नाम नहीं है भागवत में, उसका कारण है क्योंकि सुदामा का परिचय क्या दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज? कृष्णस्यासीत्
मैं किसकी कथा सुनाने जा रहा हूं? जो बोले कृष्ण का था। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता तो अपना नाम रूप सब खो देता है। सुदामा ने अपने जीवन में अपना कुछ समझा ही नहीं है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो सुदामा का अपना स्वयं कुछ नाम रूप कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए इस महापुरुष का नाम लेने में भी सुखदेव जी महाराज को बड़ा संकोच लगा। मैं उस मित्र की कथा सुना रहा हूं जो केवल कृष्ण का था। सुदामा का यही परिचय है मात्र। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कैसा है कृष्ण का मित्र सुदामा? बोले ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम है। जितेंद्रिय है, इंद्रियों में बड़ी विरक्तता है सुदामा जी की, और संतोष का भंडार है। प्रशांत मन है सुदामा जी का। भगवान का नारायण का परिचय शास्त्रों में लिखा है, शांताकारम। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान शांत स्वरूप हैं, पर भगवान के भक्त प्रशांत होते हैं। भगवान तो मात्र शांत ही हैं, पर भगवान के भक्त प्रशांत होते हैं। शांत को तो कभी कभी क्रोध आ भी जाता है, परंतु प्रशांत को कभी क्रोध नहीं आता। भगवान के भक्तों को कितना सताया लोगों ने, मीरा जी को कितना सताया, परंतु भगवान के भक्त जो होते कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करते। प्रशांत मन वाला है सुदामा, कृष्ण का मित्र। सुदामा का जीवन किस प्रकार चलता है? सुदामा जी कोई नौकरी चाकरी तो करते नहीं, छिलोंच वृत्ति से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। उससे भी संभव नहीं हो पाता। तो उस समय उस कालखंड में जो ब्राह्मण के लिए धर्म था, 5 घरों से